हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? तो फाइनली जो है वो दिन आ ही गया। मतलब इस दिन का जो है हमें इंतज़ार तो नहीं था कह सकते हैं। बट आप लोगों के लिए मैंने कई दिनों से या कई महीनों से जो है मैंने एक चीज़ के लिए लड़ाई लड़ते आ रहा हूँ और आप लोगों के स्टेट के लिए जो है एक कहीं न कहीं एक जो है बुरी खबर आ रही है रिगार्डिंग स्टेट के लिए। अब स्टेट का मामला जो है आप लोगों को पता है कि काफ़ी दिनों से जो है मार्केट में चल रहा था और काफ़ी दिनों से जो है चर्चा में आ रहा था और हमने भी जो है आस लगाए हुए थे और मेरे साथ जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए थे, उन लोगों से ने भी जो है ये आस लगा के बैठे हुए थे कि भाई कहीं न कहीं स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन जो है टीआरई 4 से पहले जो हो जाना चाहिए और ये होने जो था वो कहीं न कहीं देखा जाता था कि मामला जो है ये कहीं न कहीं हो भी सकता था। बट जो है ये एक न्यूज़ जो आ रही है आप लोगों के लिए कहीं न कहीं कह सकते हैं कि कहीं न कहीं थोड़ी बहुत जो है दुःख वाली जो है ये अपडेट आ रही है कि स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन शायद अब ना हो पाए, है ना? क्योंकि मैं क्लियर नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, शायद ऐसा हो सकता है कि ना हो। अब ये पूरा मामला जो है किसके ऊपर टिका हुआ है? अब ये पूरा मामला जो है ये कोर्ट के ऊपर टिका हुआ है। अब कोर्ट क्या कहती है अब इसके ऊपर ही जो है पूरा चर्चा रहेगा। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न किसी ने किया था और यहाँ पे उसका उत्तर है यानी आलोक रंजन जी माननीय सांसद द्वारा पूछे जाने पर प्रश्न की संख्या जो है आपने लगी ये दी है। उन्होंने ये कहा था कि जो है इन्होंने कहा था कि स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन जो है बिहार सरकार ने या शिक्षा विभाग ने ये कहा था कि स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन जो है साल में 2 बार कराने की जो चर्चा हो रही थी वो है। और इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2022 और 24 सेशन में जो है बीएड और पीजी जो है वो पास किया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं बीपीएससी टीआरई परीक्षा से वंचित रह जाना पड़ सकता है। अब उनका जो है एक जवाब आ गया है। जवाब उन्होंने क्या बोला है कि वस्तुतः यह है कि विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रतिवर्ष माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था। इसी क्रम में वर्ष 2024 में समिति द्वारा पेपर 1 माध्यमिक शिक्षा तथा पेपर 2 उच्च माध्यमिक शिक्षा परीक्षा आयोजित कराकर परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया गया है। उपयुक्त परीक्षा में पेपर 1 के तहत इतने सारे तथा पेपर 2 के तहत इतने सारे अभ्यर्थी कुल जो है 2 लाख अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन के योग्य हैं। यानी इनके पास अभी भी जो है 2 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पिछला पेपर जो है पास करके वो बैठे हुए हैं ताकि वो टीआरई 4.0 में जो है भाग ले पाए। और हम लोगों का जो मामला था कि जो 2022 और 24 वाले सेशन है कम से कम इन बच्चों के लिए तो थोड़ा बहुत सोचा जाए ताकि एक बार स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन करा दिया जाए और उसके बाद टीआरई 4.0 जो है वो लेके आया जाए। बट यहाँ पे लिखा है उपयुक्त खंडों में उत्तर सन्निहित है। मतलब ये पूरा मामला जो है ये है कि उन्होंने जो है भैया पूरे तौर पे ये कह दिया है कि शिक्षा विभाग जो है इसको स्टेट कराने के जो है भैया मूड में नहीं है क्योंकि शिक्षा विभाग का कहना है कि उनके पास 2 लाख से अधिक जो है अभी भी स्टूडेंट हैं जो कि ऑलरेडी स्टेट पास हैं। यानी 2 लाख से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी क्या पास हैं भैया स्टेट पास है। अब ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है इसी वजह से जो है ये नहीं कराने के मूड में है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन 2025 में होगा लेकिन अब टीआरई जो 4.0 है उसके बाद कहीं ये कराए। लेकिन साल में जो 2 बार कराने की बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हमने साल में 1 बार ऑलरेडी करा दिया है, अब दूसरी बार जो 2025 में होगा, अब कब होगा ये नहीं पता। अब ये 2 लाख ऑलरेडी कह रहे हैं कि इनके पास जो है अभ्यर्थी हैं जो कि किसमें ट्राई कर सकते हैं, जो कि ये फाइट करने के लिए रेडी है टीआरई 4.0 में, है ना। तो टीआरई 4.0 का जो नोटिफिकेशन है या इसकी जो संभावना है कब दिख रही है तो भैया 9 मार्च को मैंने ऑलरेडी आपको इसके ऊपर वीडियो बनाया था और ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के आपसे एक बात कही थी कि 9 मार्च के पहले या 9 मार्च को कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए हलचल जो है आ सकती है, न कि नहीं होता है। आप वो मेरा वीडियो जाके देख लीजिएगा कि 9 मार्च के उस वीडियो में मैंने क्या बोला है, ठीक है। अब बात आती है कि जब ये मना कर रहे हैं कि भैया शिक्षा विभाग ऑलरेडी कह रही है कि नहीं होगा, अब दूसरा जो पॉइंट निकल के आता है वो आता है भैया कोर्ट का फैसला, है ना। कोर्ट का जो है क्या फैसला आता है ना।
कोर्ट का जो है क्या फैसला आता है। अब जो है हमारी सारी उम्मीद, सारी निगाहें जो है कहाँ टिकी हुई है, वो टिकी हुई है अब कोर्ट के ऊपर। सारा जो मामला है, अब शिक्षा विभाग पूरा मना कर दिया है। बीएसबी ने ऑलरेडी कहा था कि अगर शिक्षा विभाग कहेगी तो हम 1 महीने में एग्जाम करवा लेंगे, तो वो दोनों ने अपना अपना पलड़ा जो है झाड़ दिया है। अब बात आती है किसकी, तो कोर्ट की बात आती है। कोर्ट में जो है आज के डेट में मैंने जो है ये वीडियो आप लोगों को 7 तारीख को मिल रहा होगा, यानी 7 मार्च को ये वीडियो मिल रहा होगा। तो मैं बता दूं कि 6 मार्च तक तक का जो मामला था, 6 मार्च तक को हम लोगों की एक हायरिंग होने वाली थी। इसमें जो है भैया नहीं हो पाया, ये मामला जो है फिर नेक्स्ट दिन चला गया। यानी 7 तारीख को आप ये वीडियो देख रहे हैं और 7 तारीख को जो होता है भैया फ्राइडे है। और आपको बता दूं कि फ्राइडे को जो मामला होता है, इस मामले में क्या होता है कि जो कह सकते हैं क्रिमिनल केस जो होता है ना, क्रिमिनल जो केस होता है वो केस जो है फ्राइडे को देखा जाता है। यानी ये अपना 7 तारीख भी नहीं होगा मामला। अब बचा 8 तारीख, 9 तारीख। आपको पता है 8 तारीख को शनिवार है, 9 तारीख को जो है भैया संडे है। अब मामला जो खुलेगा अपना 10 तारीख, 11 या 12। अब ये 3 दिन ही हम सभी के लिए, या कह सकते हैं यूं कि ये आप सभी के लिए स्टेट का दरवाजा अब ये खुलेगा या बंद होगा, ये 9, 10, 11 और 12 को डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि फिर से आपको बता दूं कि 13, 14, 15, 16 4 दिन फिर से कोर्ट बंद रहेगा, क्योंकि होली है, होली में फिर से जो है कोर्ट बंद हो जाएगा। तो ये 3 दिन जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और ये 3 दिन की जो भी घटना होगी वो मैं आपको बता दूंगा। उसके पहले ये 9 तारीख को हो सकता है कि 9 तारीख को भैया आए नीतीश कुमार जी और उनका बात जो है कहीं शिक्षा विभाग से हो जाए और 9 तारीख को कह दे कि हम स्टेट कराएंगे और उसके बाद जो है टीआरई का लेंगे। इसकी उम्मीद जो है मुझे थोड़ी कम लग रही है, बट हो सकता है ना। तो ये 7 तारीख को आप देख रहे हैं फ्राइडे है, और फ्राइडे को जो रहता है वो क्रिमिनल केस जो है कोर्ट में देखा जाता है। इस वजह से ये फ्राइडे वाला भी मामला गया, सैटरडे संडे ऐसे ही क्लोज रहता है। अब आप रखिए मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी 10, 11, 12 आपके हित में काम होता है तो मैं जरूर बताऊंगा। अगर आपके हित में नहीं भी होता है तो भी मैं आप लोगों को अपडेट जरूर कर दूंगा। बट पर्सनली अगर मेरा देखा जाए ओपिनियन, तो पर्सनली मेरा ओपिनियन ये था कि भाई एक बार तो स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन जरूर हो जाना चाहिए था। क्योंकि जो बच्चे अभी और बैठे हुए हैं, कम से कम एटलीस्ट उनको तो थोड़ा मौका मिल जाना चाहिए था, ताकि भैया उनके भी भविष्य का बात था। क्योंकि अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब टीआरई 4.0 के बाद कोई टीचर की इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी। वैकेंसी आएगी नो डाउट, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में शायद ना आ पाए, है ना। तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक कह सकते हैं कि दुख भरी कहानी है। बट वही है कि आप थोड़ा सा एक बार जब इतने दिन से इंतजार किए हैं तो आप कोर्ट के फैसले का भी वेट कर लीजिए, कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। अगर कोर्ट आपके हित में आती है तो सही है, नहीं आती है तो फिर कर भी क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो लेटर भेजने वाला जो काम चल रहा था भैया, आप उसको बंद ही कर दीजिए, क्योंकि उससे भी किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ गया भाई साहब। चलिए, वीडियो पसंद आए तो भैया लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगामी स्टेट, बीटेट, बीपीएससी, डीएलएड, बीएड कोई भी अपडेट किसी भी शिक्षा विभाग से या शिक्षा के मामले में कोई अपडेट आती है, सबसे पहले जो है मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो अब इससे ज्यादा क्या ही कहूँ, बस मिलते हैं अब नई वीडियो में, नई क्लास। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।